है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग कर रहे थे बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? जैसे मान लो किसी ने सीए किया, सीएस किया, लॉ किया, एमबीबीएस, तो ये सब क्या है? एक प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन है। और प्रोफेशन के लिए हमें एग्जाम देना है कि नहीं? इंटरव्यू देना है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, सब फॉलो करके प्रोफेशन में घुसना है। कुछ ट्रेनिंग्स है कि नहीं? कुछ आर्टिकलशिप है जैसे सीए में। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है प्रोफेशन। जैसा ना एक सीए करने के लिए आपको पहले आर्टिकलशिप हुआ, फाउंडेशन क्लियर करना होगा, इंटरमीडिएट, फाइनल, ठीक है। तो एक प्रोफेशन के लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलिटी चाहिए एंड ट्रेनिंग भी चाहिए, विच एंट्रीज इन विच एंट्रीज आर रेस्ट्रिक्टेड। तो ऐसे ही एंट्री नहीं मिल जाता है प्रोफेशन में। ऐसी एंट्री, आप ऐसी सीए नहीं बन जाओगे, ऐसी डॉक्टर नहीं बन जाओगे। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम पास करके ही जाना होगा आपको। चलिए, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन वर्सेस मैनेजमेंट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट में भी सही यही है। ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट में भी कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है। ये प्रिंसिपल चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ ही रहे हैं, कॉन्सेप्ट है ही, जो कि प्रोफेशन में भी है। सीए में भी तो थ्योरी वगैरह है, तो सेम हुआ कि नहीं? अगर कोई एमबीबीएस करेगा तो उसमें भी थ्योरी पढ़ रहा है, इसमें भी पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एवरी प्रोफेशन रेस्ट्रिक्ट द एंट्री थ्रू एग्जामिनेशन, थ्रू एन एग्जामिनेशन। ये अलग अलग है, ठीक है, ये एन थ्रू एन एग्जामिनेशन, ठीक है। और थ्रू एक्वायर एजुकेशनल डिग्री, कोई डिग्री चाहिए है कि नहीं? सीए का डिग्री, एमबीबीएस, लॉ का डिग्री, ऐसा ना, क्लेट क्लियर करना होगा लॉ के लिए। तो ये सब बहुत चीज़ आते हैं। दिस फीचर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? मैनेजमेंट के लिए अलग से कोई कोर्स अभी नहीं आया है कि आप मैनेज तभी कर पाओगे कोई चीज़ को जब आप ये कोर्स करोगे। अभी उतना नहीं आया है। एक प्रिंसिपल है, बन सकता है कि नहीं? अगर वो 10 साल से काम कर रहा है तो वो अच्छा मैनेज कर लेगा, अच्छा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है एंट्री में मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए। प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन व्हिच रेगुलेट द एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट and practice and formulate and enforce and code of conduct. For example, a lawyer has to become a member of bar council to practice in law in India. ठीक है, अब देखो प्रोफेशन के लिए क्या है? आपको एक मान लो एक कोई, जैसे मान लो कुछ एसोसिएशन है, वो लोग संभालते हैं, वो लोग रेगुलेट करते हैं। जैसे सीए, आईसीएआई रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। एमबीबीएस बनना है आपको डॉक्टर, तो उसके लिए अलग रेगुलेशन है, एमबीबीएस का डिग्री चाहिए आपको। तो ये लॉयर के लिए आपको क्या करना होगा? बार काउंसिल में आपको वहाँ समय बिताना होगा, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये सब नो। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, टू द मैनेजमेंट, एज इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए मैनेजर टू बी ए मेंबर ऑफ एनी मैनेजमेंट एसोसिएशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूँ। जैसे मान लीजिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे मान लो फीचर्स है, फीचर्स है 10 पॉइंट है, ठीक है। मैंने ये 5 लिखवाया, आपको ये इजी लग रहा है, आप ये भी पढ़ सकते हो। और मैं कौन सा बुक यूज करता हूँ? संदीप गर्ग का बुक और पूनम गांधी, दोनों बुक को मैं मर्ज करके नोट्स तैयार करता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपके पास भी यही दोनों में से कोई एक बुक होगा, या तो संदीप गर्ग होगा या तो पूनम गांधी होगा। तो आप यही दोनों लेना, यही दोनों का नोट्स मिला के मैं दे रहा हूँ। चलिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट। सही बात है, हर किसी का कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर टेक ए ओथ टू एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। डॉक्टर को भी कसम खाना होता है कि हम एकदम सही निष्ठा से काम करेंगे। दिस फीचर्स इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट में। ऐसा कसम खा के है नहीं। लॉयर है, डॉक्टर है, व्हाइट कलर का कोट पहनना है, लॉयर है ब्लैक कलर का पहनेगा। तो ये सब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। मैनेजमेंट में ऐसा तो कोई यूनिफॉर्म आया नहीं है अभी तक, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। ऑल्दो सर्टेन मैनेजमेंट एसोसिएशन लाइक
AIMA have formulated ethical code for manager but there is no legal support for it। ठीक है, ऐसा सपोर्ट अभी तक लीगल सपोर्ट मिला नहीं है। हर कोई अगर कोई मैनेजर है तो उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई ड्रेस या कोई ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई अभी ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी नहीं है जो उसको संभाल रहा है। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। तो प्रोफेशन का क्या है, क्लाइंट को डॉक्टर है तो पेशेंट आ रहा है तो उसको अच्छे से देखना, अगर कोई क्लाइंट आ रहा है CA के पास तो उसको अच्छे से उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, ITR वगैरह फाइल करके या फिर जो भी उसका प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेकिन दिस फीचर्स इज नॉट 100% एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट एज द बेसिक एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल। तो मैनेजमेंट में क्या है, गोल अचीव करना है। ओके, करना तो सेटिस्फाई है ही। अगर मान लो कोई कस्टमर आ रहा है, कोई आप सेल्स में हो तो आपको तो सेल करना ही है सेटिस्फाई करके, लेकिन इसीलिए लिखा हुआ है ना नॉट 100% इज नॉट 100% एप्लीकेबल। 100% मतलब 100% एप्लीकेबल नहीं है, कुछ है 90% है या 80% है, जो भी है 100% एप्लीकेबल नहीं है, सर्विस मोटिव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट डज नॉट पोजेस ऑल द नेसेसरी फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन बट इट इज मूविंग फास्ट इन द डायरेक्शन टू बिकम ए प्रोफेशन। हाँ, तो मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट जो है 100% अभी प्रोफेशन नहीं बना है, बट वो डायरेक्शन में जा रहा है कि एक दिन इसको भी प्रोफेशन घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए भी कुछ अलग से कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, कोई बॉडी होगी जो रिकॉग्नाइज बॉडी जो इसको कंट्रोल करेगी, ये सब। तो हमने क्या देखा पिछले वीडियो में भी, आप देखना जाके, पिछले वीडियो में मैंने कराया मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, अभी प्रोफेशन। तो प्रोफेशन धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जा रहा है। मैनेजमेंट एज ए आर्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, वो है आपको 100% मैनेजमेंट एक आर्ट है। और साइंस में नॉट एग्जैक्ट साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि एक फीचर्स मैच हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में यही टॉपिक रहने देते हैं। ओके, तो बस थैंक यू।